नमस्कार। हम लोग अभी सिसवा कोरड में हैं और यहाँ पे बेतिया के जिला अध्यक्ष हैं अजय आजाद जी और मोतिहारी के जिला अध्यक्ष हैं संतोष मोहन देव जी, जो कि भीम आर्मी संगठन के हेलो जिनका शुरुआत भाई चंद्रशेखर आजाद जी किए थे। और मर्यादा पूर्वक हम लोग मतलब इन दोनों आदमी का वार्तालाप सुनेंगे और ये लोग को भी हम कहेंगे कि मर्यादा पूर्वक शब्दों की मर्यादा को बनाते हुए अपने बातों को जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। कि सबसे पहले हम संतोष मोहन देव जी से पूछ रहे हैं कि पहले से यहाँ पे बीएसपी यहाँ पे नहीं है, उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपनी पार्टी की शुरुआत की, या बीएसपी पहले से वहाँ पे थी, तो क्या फिर भीम आर्मी का अपना पार्टी बनाना जरूरी था क्या? सबसे पहले आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और जो बात बोले हैं तो हम अभी भीम आर्मी जो संगठन है, हम चाह रहे थे चंद्रशेखर भाई के 2024 तक केवल संगठन रह के अपना हर कस्बा में अगर भीम आर्मी कार्यकर्ता नहीं तैयार नहीं, अब होगा। संगठन है ना, अब पार्टी बन गया होगा आजाद समाज पार्टी। सुन लिया जाए, मान लीजिए संगठन बनता 24 के बाद, अगर वही पार्टी बनता बीएसपी बहन जी के, अब कितना दिन समय है। हम नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज आपस में वोट टूटे और दूसरा राज करे, वही आज हो रहा है। और अभी हम भी चाह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर और बहन जी एक हो, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है बहुजन के। मतलब इनके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन दोनों आदमी का एक होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो क्योंकि दलितों का वोट का बंटवारा हो जा रहा है, यही ना कहना चाहते हैं। यही ये है। और आप इस पे क्या कहिएगा, मतलब इस मुद्दे पे कि चंद्रशेखर भाई अपना पार्टी बनाए और इस पार्टी को अन्य राज्यों में लागू कर रहे हैं, मतलब इसमें अब जितने भी भीम आर्मी के संगठन के लोग थे उन लोगों को पार्टी में सम्मिलित कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी में सम्मिलित करना अच्छी बात है। अब बड़े भाई जब संगठन से पार्टी बनाए, वो अपने सोच से बनाए। अगर हमारे समाज के लोग, हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, हमारे अनुमंडल अध्यक्ष, अगर रोडों पर उनके साथ दुर्दशा किया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको मारा जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं, हमारे समाज के लोगों की हत्या किया जाता है, तब हम लोग सिर्फ रोड पे हल्ला करने से कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो रोड पे बात को संसद तक पहुंचाने के लिए, विधान परिषद तक पहुंचाने के लिए, विधानसभा तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी पार्टी की जरूरत थी। और हमारे बड़े भाई, आप अभी बीएसपी का बात किए हैं, हमारे बड़े भाई मोहन कुमारी मायावती, आदरणीय मोहन कुमारी मायावती जी यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम किए हैं दलितों के लिए और समाज के लोगों के लिए। लेकिन हमारे बड़े भाई, शायद पता नहीं है आपको, कि 40 से ज़्यादा खत लिखे थे हमारे बहन कुमारी मायावती को। क्या ये बात सही है ना? अब क्या सच्चाई है यही जानते, हम तो नहीं जान रहे कि सच्चाई क्या है। शायद इनको मिला होगा खत। ठीक है, हमारे पास खत है, हम आपको दे देंगे, आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। 40 से ज़्यादा खत लिखे थे कि बहन कुमारी मायावती हमारी सपोर्ट करे, हमारी आवाज़ उठाएं। अगर उनका सांसद भवन में है तो हमारी बातों को भी वहाँ रखा जाए। लेकिन जब हमारे समाज के लोगों के या हमारे भीम आर्मी की बात नहीं उठाई गई और हमारे लोगों को नजरअंदाज किया गया, तब हमारे बड़े भाई सोचे कि नहीं, हमें अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए। और पार्टी तो मात्र 3 साल पहले बनी है। यूपी में 400 से ज्यादा बीडीसी, पंचायत अध्यक्ष, जाके आप देखिए, जिला पार्षद, नगर निगम में भी हमारे सीट निकले हैं बहुत कुछ, ये आपके सामने है। और हमें आशा और भरोसा है कि आगे चल में इसमें भी बदलाव होगा। लेकिन अगर 24 की बात आप करते हैं तो एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट करें और हमारा पार्टी और उनका पार्टी एक हो, तभी हम सबका एक अलग पहचान बन सकता है। मान लीजिए आप बोले हैं, मान लीजिए अगर हमारे गार्जियन मेरे घर से निकाल दे तो क्या हम घर को आग लगा देंगे? जवाब दीजिए। नहीं, अगर हमारे गार्जियन हमको घर से निकाल दे, तो गार्जियन का पैतृक संपत्ति है, तो हम तो उसको तो आग नहीं लगाएंगे। लेकिन कोशिश करेंगे कि अपने मेहनत से, अपने बदौलत से उसका संपत्ति को और खड़ा करें और उसको आगे बढ़े। अगर कहीं उस बीच में अगर कोई दूसरा कोई अगर बीच में जाकर के या उसका मतलब लाभ उठाने लगे, उसका गलत उपयोग करने लगे, तो क्या कीजिएगा? यही हमारे गार्जियन को सोचना चाहिए कि हम अपने परिवार को बिखरने क्यों दे रहे हैं। अगर हम उस समाज के बच्चे हैं, उस परिवार के बच्चे हैं, तो सर्वप्रथम जिम्मेवारी उस परिवार की होती है कि उस परिवार के गार्जियन को, बच्चे को संभाल के रखें।
ये बात आप सही बोले हैं कि गार्जियन का होता है कि हमको बच्चों को संभाल करके रखना है कि बच्चे हमसे कहीं दूर न चले जाएं, दूर या न अगर दूर जा रहे हैं तो हमारे बीच में जो दूरी बन रही है उसके बीच की कोई फायदा हमको हमारे ना मतलब उठा नहीं पाए। उठा ले, ठीक है ना। ये बात तो सही बोले हैं, लेकिन हम अक्सर सुने हैं कि भाई चंद्रशेखर जो हैं अपने पर्सनली व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत चर्चा करने के लिए, और मतलब कि सब चीज़ करते अच्छा, एक हैं। और बात हम कहना चाहेंगे, हम नहीं कहना चाहते थे। देखिए, बीएसपी हमारी पूर्वजों की पार्टी है और पार्टी रही है। खुद हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर के पिता भी उसके समर्थक थे, उसके हाँ, वोटर थे। उनके हमारे पिताजी हमारे चंद्रशेखर। पिता भी समर्थक थे, वोटर थे। देखिए, बीएसपी कहीं न कहीं बीएसपी भी राजनीति कर रही है और आज़ाद समाज पार्टी भी राजनीति कर रही है। बीएसपी के पास उनके कार्यकर्ता का समर्थन है। हमारे पास हमारे भीम आर्मी संगठन का समर्थन है। समर्थन तो दोनों पार्टी का है, लेकिन आप अभी भी देख रहे हैं, इसके पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सम्मानित हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, 2022 के पहले कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब हमारे समाज में आए हैं और जहाँ-जहाँ बड़े भाई जा रहे हैं, वहाँ-वहाँ वो भी अपना रैली, अपना सभा कर रहे हैं। वो अपने आप को जोड़ने में लगे हैं और बड़े भाई अपने आप को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। अभी आप ये बात किए हैं कि पार्टी बनाना कहाँ तक जरूरी था, तो इसका यही जवाब है कि पार्टी बनाना इसलिए जरूरी था कि हमारी आवाज कोई नहीं उठाता था। ठीक है, हम लोग रोड पे चिल्ला रहे नहीं, थे। आप अक्सर वीडियो देखे होइएगा कि उसमें मायावती जी जा करके संसद में आवाज उठा रही हैं। तो क्या जब वो सांसद में उठाई है तो इस पे आपको विश्वास करना चाहिए कि उनके भी पार्टी के कार्यकर्ता भी सांसद मतलब हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक लोगो था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हाँ, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो कि अभी शायद सर्जन हिताय सर्जन डीडी सुखाय नेशनल किया पे गया। इसका, हाँ। अभी उसका लोगो को बदल के सार्वजन हिताय सार्वजन सुखाय कर दिया गया है। और इस देश की पार्टी जो अभी राज कर रही है इस देश में, केंद्र की सरकार है, उसका क्या है, उसका भी है सबका साथ सबका विकास, और उसी का संस्कृत कर दीजिए तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। लेकिन मानवर कांसीराम का सपना था कि नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मानवर कांसीराम सिर्फ बहुजन का बात किए थे, अपने बहुजन समाज का बात को लेके। आज जिस दिन से बहुजन समाज की पार्टी के लोग दूसरे समाज की बात करने लगे, हमारा पार्टी टूट गया। बहुजन समाज पार्टी आज 0 लेवल पे है। एक विधायक बना पाए हैं यूपी में, लेकिन एक विधायक जो 400 से एक विधायक हो गए, ये कहीं ना कहीं हमको क्या जाहिर करता है, यही कि हमारे हम में लोग कुछ कमी रह गई। कुछ कमी रह गई। तो क्या अब बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? नहीं, बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो या ना खत्म हो, ये सर इस पे आप क्या कहिएगा, बीएसपी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? अरे बीएसपी ऐसा बात नहीं, अस्तित्व खत्म हो जाए। आज भी कैडर है और कैडर हैं जो कैडर रहेंगे जब तक। मेरा भी मानना है बीएसपी कितना कुछ हो जाए, बहन जी जब तक जिंदा है, इसलिए कि बहुजन समाज के लिए वो अपने माथे पर सिंदूर टिकली तक नहीं लगाई, इसलिए कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो वो भी आज अपने शादी की रहती तो अपने बाल बच्चे के फेर में रहता। कोई सामाजिक करता, हम हो या कोई, और शादी ब्याह कर ले तो जरूर पीछा मुड़ के देखेगा तो परिवार दिखाई देगा। लेकिन बहन जी आगे समाज के लिए आई, जितना उत्तर प्रदेश में कर दी, हमको शायद लगता है कि देश में इतिहास भूगोल बदल जाएगा। कोई भले प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री बने, उतना काम कोई नहीं कर सकता है। जितने महापुरुषों के अगर देश में कोई जिंदा किया है तो बहन हमारी मायावती जी। ये बात सही है, लेकिन अक्सर आजकल जो है बात कहें जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए कि संविधान बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए नहीं है, संविधान सभी समाज के लिए है। इसीलिए संविधान के अनुकूल ही उसने नारा बदला, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। संविधान में ही नहीं है कि बहुजन हिताय के लिए है, इसीलिए आज आज इस स्टेटमेंट को चेंज किया गया, कल होकर के और सभी स्टेटमेंट, महापुरुषों का स्टेटमेंट जो है चेंज कर दिया जाए। ऐसा कोई ताकत नहीं है। बीएसपी आज बीएसपी में एक ब्राह्मण नेता है जिनका नाम है सतीश चंद्र मिश्रा। आज समाज के ब्राह्मण है, उसी से लोग को दिक्कत होता है। लेकिन ब्राह्मण है, आज भी जहाँ जाइएगा तो सतीश मिश्रा जय भीम से संबोधन करता है, कहीं कार्यक्रम में देख लीजिए। और वहीं अपने समाज के चाटुकार जो दूसरे अन्य पार्टी में है, उसकी इतना औकात नहीं है कि जय भीम कर सके। भले
किसी पार्टी में, भारत के राज्य में किसी पार्टी में, खुद उसका भी दलित का पार्टी होगा, उसका भी औकात नहीं है जय भीम से संबोधन करना। लेकिन बीएसपी का में जो आ जाता है जाति कोई हो वही एथी कर रहा है। बीएसपी का एक और देन है कि उसमें ऐसा संविधान है उसमें कि प्रखंड अध्यक्ष हो या भले पंचायत अध्यक्ष से लेके या प्रदेश अध्यक्ष, कोई बहुजन समाज के लोग ही बन सकता है। बायलॉज है उसका, भले आप कोई पद दे सकता है लेकिन अध्यक्ष का पद किसी भी हाल पर नहीं मिल सकता है अन्य समाज के लोगों के, बहुजन समाज के सिवा। अच्छा, आप लोग दोनों आदमी भीम आर्मी के संगठन से हैं और हम आप लोगों से पूछते हैं कि क्या चंद्रशेखर भाई के आने से पहले जो बिहार में लालू यादव किए दलितों के लिए, दलितों को नीचे से, अभी हम सुनते हैं मतलब अपने मतलब जितने भी हमारे गांव के बड़े लोग हैं, लोग इस चीज बताते हैं कि जो लालू यादव आए मतलब शासन में, सुनिए पहले मेरी बात को सुनिए, लालू यादव आए तो जो लोग नीचे बैठते थे उन लोगों को उठा करके वो खटिया पे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है, ये लालू यादव का मतलब बिहार में था। तो क्या भाई चंद्रशेखर के आ जाने से इसके पहले वाला जितना भी लोग दलितों के लिए काम किया वो सबको बुलाया जा सकता है, बुला दिया जाएगा? नहीं, सबसे पहले जो लालू यादव का बात किए, दलितों के लिए कुछ नहीं किए। वास्तव में दलित के लिए कोई किया तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। वो तो सुन लिया जाए, हमारे समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, समाज में बोलने चलने लगे, तब तो अपना अधिकार खोजे जाने, तब तो अधिकार अपना ले लिए। अब कोई कहे कि हम दे दिए, लालू यादव कहे कि हम दे दिए, नीतीश कुमार कहे कि हम दे दिए, ये सरासर गलत है। अच्छा, संविधान तो बहुत पहले लागू किया गया था सर, लेकिन उसके संविधान लागू होते ही सभी लोगों को फिर से आजाद कर दिया गया क्या? नहीं, आजादी मान लीजिए संविधान लागू कर देना, आजादी, संविधान लागू कर देना आजादी का मतलब थोड़े है। क्या संविधान लागू हो जाने के बाद हम लोग आजाद हैं? कहिए कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान से बहुत सारे अधिकार मिले, हम लोग को मौलिक अधिकार मिला। लेकिन एक बात हम अपने नजरिया से कहना चाहेंगे कि 2012 के बाद जो हमारे समाज के बच्चे आज थाना प्रभारी से लेके एसपी से लेके डीएसपी से लेके कलेक्टर तक के सामने आंख में आंख डाल के बात करते हैं और अपनी हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो ये बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद का देन है। ठीक है, इसलिए हम उनको अपना आइकन मानते हैं। और एक और बात कहना चाहेंगे कि वो समय बीत चुका है, अब समय उस दौर का है कि सियासत से तय नहीं होंगे, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के सपने, शासन वही करेगा जो संघर्ष करेगा। क्या बात। और हमारे बड़े भाई संघर्ष कर रहे हैं और उनकी संघर्ष कामयाब जरूर होगी। अच्छा, अच्छी बात है, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले जो लोग किए हैं उस चीज को तो भी नहीं भूला जा सकता। हम बार बार इसी चीज को कह रहे हैं। भूल रहे हैं, सभी पार्टी को सत्ता में आने में 15 साल 20 साल लग बिहार हमारी बात को सुनिए, सभी पार्टी को सत्ता में आने में 20 साल 15 साल लग गए हैं। आज इस देश पे जो केंद्र की सरकार है उसको भी सत्ता में आने में 30 साल लग गया था, 35 साल। लेकिन अभी तो हम 3 साल पार्टी बनाए हैं, 3 साल पहले बनाए हैं, फिर 2 साल बीतने तो दीजिए, तब तो पता चलेगा कि हम लोग कहाँ हैं। आप मौका तो दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अभी तो शुरुआत है। अच्छा, आज के समय में जो बोलते हैं कि अनुसूचित जाति में इतनी सारी पार्टियां हो गई हैं, मान लीजिए आजाद समाज पार्टी केवल एक अनुसूचित जाति में चमार का वोट लेने से क्या कर सकते हैं? मैंने हाँ, ये चीज बताइए कि ठीक है, चमार का वोट लेने से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जिस राज्य से आते हैं इस राज्य में भी 68 लाख चमार हैं। अगर 68 लाख चमार एक तरफ हो जाए तो इस राज्य की राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। आप लोग एक तो होइए, इस देश में 10 लाख से ऊपर बहुजन समाज के नाम पे संगठन तैयार हुआ है, लेकिन भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जिससे पूरे देश में माहौल बना के रखा है। पार्टी अलग कर लेने से 59 लाख चमार या 60 लाख चमार एक हो जाएंगे? नहीं होंगे। हम पार्टी अलग कहाँ किए हैं, हम कहाँ मानवर कांसीराम को छोड़े हैं। उन लोगों के पास राजनीतिक विरासत है, हमारे पास सिद्धांतिक विरासत है। लेकिन लोगों के नाम है आजाद समाज पार्टी कांसीराम। ठीक है, लोगों के अंदर मानसिकता तो है ना कि हम आजाद समाज पार्टी के हो गए, हम बीएसपी के हो गए जी। ये तो जनता तय करेगी ना, हम कैसे तय कर सकते हैं? हमें अगर जनता का समर्थन मिला, हमें प्यार मिला, तो हम उसका स्वागत करेंगे। हमसे जितना हो बनेगा, जिस बेटी के लिए, जिस बहन के लिए, जिस समाज के लिए लड़ना होगा हम लड़ेंगे। और भीम आर्मी कार्यकर्ता एक एक लड़ता है। ये हमारे भाई आज बात कर रहे हैं
यहाँ एक विचारधारा की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। ये भी हमारे चंद्रशेखर भाई की अगुवाई में इस पूर्वी चंपारण जिला के 5 बार जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर में वो क्वालिटी है, तभी ना 5 बार जिला अध्यक्ष यहाँ रहे हैं और उनके लिए काम किए हैं। ये बात भी इनसे पूछा जाए। अरे भाई हम कहाँ मानते हैं कि चंद्रशेखर भाई, लेकिन अगर अब बहुजन राय समाज देते हैं कि अगर अभी बहुजन समाज पार्टी नहीं मोतिहारी में बनाना मजबूत चाहिए। होती तो क्या हमारे संतोष मोहन देव जी 5 बार भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रहते? क्या 5 बार जिला अध्यक्ष रहते? जबकि यहाँ संगठन बना 15 में, और 15 के बाद पार्टी बना, पार्टी 3 साल पहले बना। इसके पहले तो भी बहुजन समाज पार्टी था, तो काम किए कर रहे हैं। पश्चिमी चंपारण में 2 नेता बने बहुजन समाज पार्टी के वोट से, आपको ही पता है। 2 नेता बने, आज इस देश की बीजेपी के सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं। अब बने किसके पार्टी से? बहुजन समाज पार्टी से। तो यही है हमारे समाज का। भी थोड़ा देर पहले होता कि हमारे समाज के लोग अपने समाज के नेता बन जाते हैं, अपने समाज के रखवाले बन जाते हैं। जब उनकी पहचान बन जाती है, जब वो फोरम में आ जाते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, हम इस जाति से हैं ही नहीं, हम इस जाति के बारे में नहीं, पूरे जाति के बारे में सोचेंगे। क्योंकि उनके अंदर लालच आ जाता है, लालच आ जाता है, राजनीति करने का स्वभाव आ जाता है। अच्छा, बिहार में दलितों के लिए कई गो पार्टी है, पता है आपको? हमें तो किसी पार्टी के बारे में जानना भी नहीं है, और आपके साथ उस पार्टी से चर्चा, अभी हम तो हाल ही में बने हैं। और अगर पार्टी के बारे में जानना हो तो विशेष रूप से कभी बैठ के बात कीजिएगा। क्योंकि अभी माहौल चुनाव का है, तो हम किसी पार्टी के बारे में अभी कुछ टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहते। नहीं, वो चीज अलग है, लेकिन हम इतना पूछे कि बिहार में सिर्फ दलितों के लिए कौन कौन सी पार्टी आपको इतना पता है? अभी दलितों के लिए अभी तक जो भी हुआ, थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन दलितों के लिए अभी भी सुधार नहीं है। अगर सच में दलितों की पार्टी बिहार में रहती, तो इसी मोतिहारी के धरती पर शिवनाथ राम का हत्या नहीं होता। अभी एक डरवा में हत्या हुआ था, मुजफ्फरपुर में हत्या हुआ था, राकेश पासवान का हत्या होता। क्या दलित की पार्टी रहती तो हत्या होती? नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखें, इस बात को आप देखें। चलिए, तो हम लोग बात किए, और इन लोगों का कहना है कि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी अलग अलग पार्टी है, लेकिन कहीं ना विचारधारा एक ही है, विचारधारा एक ही है, पार्टी अलग अलग है। लेकिन जितने भी कार्यकर्ता से बात होता है, वो सब लोग कहता है कि बहन जी को जो है, भाई चंद्रशेखर का जो पत्र था उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उस पर उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन पता नहीं चंद्रशेखर भाई, सॉरी, बीएसपी के अध्यक्ष जो मायावती जी हैं, उनको क्या दिक्कत था। तो हम लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।